Hello, good morning to all of my students. Welcome to the new series of active and passive voices. In the previous class, I had explained just changing from active into passive from tenses. And I also told you that out of 12 tenses, only 8 tenses can be converted into passive voice. Today, we will take it in another way. That is, we will do active and passive on the basis of sentences. We are getting into difficulty level that you have to do. चलिए, अब ऐसा है, पीछे की क्लास में मैंने आपको एक्टिव पैसिव बताए थे. वो एक्टिव पैसिव थे केवल टेंस बेस, कि टेंस के आधार पे कैसा बनता है, और उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी जो आपने याद करनी थी. वो थी आगा का पाछा, पाछा का आगा, एच भी लगा के रख दे थर्ड फॉर्म, लगा दे बाय और ले ले पैसिव. दिस इज फनी ट्रिक. और आगा पाछा का मतलब सभी लोग समझ जाएंगे. आगा मतलब आगे वाला, मतलब सबसे पहले नंबर पे जो होता है सब्जेक्ट, और पाछा ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाओ, सब्जेक्ट की उसकी जगह ले आओ. अब चलते हैं सेंटेंस बेस्ड. कौन से सेंटेंसेस? तो मैं आपको आज बताता हूँ आपको सेंटेंस क्या है, किस बेस पे बनाया जा रहा है. तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कोपरा, COPRA, कोपरा. देखो ये ट्रिक है, ये कुछ नहीं है, ये आपको समझाने की ट्रिक है. अब आप बोलेंगे कोपरा क्या है, खोपड़ा क्या है, बड़ी अजीब बात है. देखो समझने के लिए हम कोपरा का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे. कोपरा का पैसिव कैसे बनेगा, कुछ नहीं है दिक्कत. ये हमने सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए आपको बताया है कोपरा. तो यहाँ C जो है, दिस स्टैंड्स फॉर कमांड. C किसके लिए आता है, कमांड के लिए. ये किसके लिए आता है, ऑर्डर के लिए. और ये किसके लिए आता है, प्रोहिबिशन के लिए, प्रोहिबिशन. और R किसके लिए आता है, रिक्वेस्ट के लिए. और A किसके लिए आता है, एडवाइस के लिए. वेरी इजी, आपने देख लिया. COPRA, कोपरा बन गया. इससे आपको एकदम याद हो जाएगा. तो कोपरा बेस्ड सेंटेंसेस को आज हम एक्टिव से पैसिव बताना चाहते हैं आपको. अब कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लेते हैं कमांड और ऑर्डर, इकट्ठे ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें. तो चलिए कमांड बेस्ड सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे मैं कहूं गो देयर, ईट, eat food, write this letter, write this letter, drink plenty of water, work hard, sit down. इसको छोड़ लीजिए, वर्क हार्ड. इतना हम बताते हैं 1 2 3 4 5. तो आपने देखा ये 5 सेंटेंसेस में क्या झलकता है, ऑर्डर झलकता है. तो अब इनका पैसिव कैसे बनेगा, थोड़ा सा आप कैसे समझेंगे इसको. देखो अगर कोई आपको ऑर्डर दे या कमांड करे तो आपको अच्छा लगेगा कि थोड़ा सा बुरा लगेगा, ये आपको देखना है. इसके लिए देखो आप क्या करेंगे, अगर बार बार कोई आपको ऑर्डर दे ये कर वो कर वो कर, आप तो उठाएंगे लठ और मार. मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्डर देता है तो आपको लठ मारना है. बड़ी फनी बात है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ. आप सचमुच में लठ मत मार देना किसी को. तो लठ मारने का मतलब ये है, लठ को हमने थोड़ा प्रिफाइन करना है. अंग्रेजी में लेट लगा दो वहां. लठ को मैंने लेट बोल दिया, राइट. मैंने समझाने के लिए लेट बोल दिया, वैसे लेट बोलना चाहता हूं मैं. तो लेट लगा दो, बिना सोचे समझे कर लो, आंखें बंद और मार लो लठ. मतलब क्या करोगे आप, लेट लगा दो सब में. लेट से शुरू करेंगे आप. अब आगा पाछा वाला रूल, अब वो टेंस तक ही था और ये आगे आपका लट लगा दिया हमने, सब मैंने लेट लगा दिया. ठीक है. अब लेट फिर आगा पाछा वाला
वही आ गया। सबसे लास्ट में जो है वो आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तो लेट देयर। और याद रखना हमेशा इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उससे बी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बी। लेट देयर बी। और वर्ब सबसे, ये जो फर्स्ट ये वर्ब है सबसे लास्ट में चला जाएगा। लेट देयर बी गॉन। गॉन क्यों आया? थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। तो ये बन गया लेट देयर बी गॉन। जैसे हम किसी को बोले गो, इसका पैसिव क्या है? Most of the people will say that it can't be changed into passive. Just a singular, a verb. Singly, it's a verb. How can I change its active into passive? बहुत आसान है। Go का हम बोलेंगे be gone, बन गया passive। तो ये समझो आप, go there का मतलब let there be gone। Eat food, let तो आपने आंखें बंद करके लगाना क्योंकि ऑर्डर दे रहा है, तो खाना खाओ। देखो जो ऑर्डर या कमांड के सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। जैसे मैंने कहा ना गो देयर, इसमें हमने किसी को तो कह ही रहे, मैंने यू गो देयर, तो यू नहीं कहा मैंने, सीधा कह दिया गो देयर। ऐसे ईट फूड, लेट, फिर फूड पहले आ जाएगा लास्ट वाला, पाछा वाला, और बी तो आंखें बंद करके लगाना है, ईट की थर्ड फॉर्म लगा दो ईटन। लेट फूड बी ईटन। राइट दिस लेटर, लेट दिस लेटर को पूरा लेंगे, लेट दिस लेटर बी रिटन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी राइट की, थर्ड फॉर्म रिटन। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, लेट तो लगाएगी आपने, लेट प्लेंटी ऑफ वाटर पूरा ले लेंगे, लेट प्लेंटी ऑफ वाटर बी लगा के, ड्रिंक का ड्रिंक, ड्रैंक, लेट प्लेंटी ऑफ वाटर बी ड्रंक। वर्क हार्ड, लेट हार्ड नहीं, इसका नॉट सो गुड, इसका सही तरह से नहीं बनेगा। डू, इसमें हम दूसरा बदल के लिखेंगे इसका मैं डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क ऐसे बनाओ उसको। तो लेट हार्ड वर्क, लेट हार्ड वर्क बी डू इट डन, ये बन गया आपका। तो आपने देखा कोई भी कमांड और ऑर्डर वाले जो शब्द होते हैं उनको आपने लेट से शुरू करना है, फिर सबसे लास्ट वाला लगा दो, आगे पाछा वाला रूल, फिर बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी इजी, ठीक है ना। इसके लिए पहले लेट, देन क्या, आगे पाछा, फिर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी इजी, इट्स ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके लिए थोड़ा सा रब करना पड़ेगा हमें। अब आगे चलते हैं हम प्रोहिबिशन वाले उस पे, पी फॉर प्रोहिबिशन। तो चलो प्रोहिबिशन पे चलते हैं, इसका कैसे होगा। प्रोहिबिशन में सबसे पहले कैसे सेंटेंस आते हैं जिसमें नॉट होता है। जब हम किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, नॉट लगा देते हैं, ऐसा मत कर, वहां मत जा, ये मत खा, ये मत पढ़, ये मत लिख, तो ये क्या है, सारा प्रोहिबिशन में आ जाएगा। ये टच मत करो, ये जहां नॉट आ गया। तो मैंने कहा डू नॉट ड्रिंक दिस वाइन। दूसरा मैंने कहा डोंट कॉल मी। दूसरा मैंने कहा डोंट राइट दिस, डोंट प्रिपेयर टी। ये मैंने 5-6 सेंटेंस, 4 1 2 3 4 सेंटेंस आपके सामने रख दिए। देखो अगर हम किसी को ऐसा बोले ये मत कर, वो मत कर, वो करते, एक प्रकार से ये भी कमांड ही है, ये भी ऑर्डर ही है, लेकिन ये नेगेटिव ऑर्डर है। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज नेगेटिव ऑर्डर। एक तो पॉजिटिव होता है, ऐसा करो, वैसा करो, ये करना चाहिए, जो भी है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव ऑर्डर दिया है। तो ऑर्डर है, कमांड है, तो वही फिर लेट मारने वाली बात है। तो आप हर जगह लेट लगा देंगे, लेट यहाँ भी लगा दो, लेट यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, लेट यहाँ भी लगा दो, फिर वही लास्ट आगे पाछा वाला, लेट दिस वाइन, लेट
दिस वाइन, सब कुछ वही है। आपने क्या करना है, नॉट और जोड़ना है, इसके बाकी कुछ नहीं करना। नॉट के बाद बी लगाओ, बी नॉट नहीं, नॉट बी ड्रंक, लेट दिस वाइन नॉट बी ड्रंक, सारा वही है। पहले बी था, अब नॉट बी लगा दो। तो इसमें डोंट कॉल मी, लेट मी नॉट बी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। डोंट राइट दिस, लेट दिस, देखो डोंट, लेट लगा दिया, फिर लागा पाछा वाला दिस आ गया, लेट दिस नॉट बी कर दो, राइट का रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन। फिर डोंट प्रिपेयर टी, लेट टी नॉट बी प्रिपेयर्ड। आई थिंक यू गॉट ऑल, समझ में आ गया होगा सबको, बहुत आसान है। तो आगे देखो, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में। रिक्वेस्ट में क्या होता है, देखो दो तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं कहीं भी। सबसे पहले जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो एक चीज निकलती है हमारे मुंह से, प्लीज। जब हमने प्लीज बोल दिया, इट मीन्स दैट इज ए रिक्वेस्ट। और अगर प्लीज नहीं लगाएंगे तो फिर ऑर्डर बन जाएगा। तो प्लीज लगाने से देखो सब कुछ बदल जाता है। मैंने कहा, जैसे मैंने कहा था ना, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर। रिक्वेस्ट में क्या आ जाता है, प्लीज जरूर लगाइए आप, प्लीज। प्लीज पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, प्लीज कम हियर, प्लीज शेयर a cup of tea with, जो भी है आप आगे बढ़ा सकते हैं, जगह कम है यहाँ पे। तो चलिए, आपने फिर देखा वही कमांड ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में हमने अगर प्लीज लगा दिया तो दिस चेंजेस इनटू क्या है, रिक्वेस्ट। एक प्लीज लगाने से सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हो गए। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आपने देखा कि जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है। प्लीज गो देयर, हम किसी को बोल ही रहे, यू को ही बोलेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जब हम पैसिव बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस का, तो हम उसके जो सब्जेक्ट है उसको हम आगे ले आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यू आर, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के गो देयर, बाकी वही सब कुछ वही आएगा। केवल आपने एक चीज रिक्वेस्ट में लिखनी, यू आर रिक्वेस्टेड, दे आर रिक्वेस्टेड, वी आर रिक्वेस्टेड, दे आर रिक्वेस्टेड, जैसे भी है, शी इज रिक्वेस्टेड, ही इज रिक्वेस्टेड, बस ये लिखना है। आपको पता है इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव होता है, और अगर इंग आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। राइट, मतलब जैसे आई एम गोइंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन आई एम गोइंग गो गॉन कर लूं तो आई एम गॉन मीन्स पैसिव बन गया। तो इतना फर्क है, ये समझना है आपको। प्लीज पोस्ट दिस लेटर, हर एक में यू आर रिक्वेस्टेड लिख दो आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू जरूर आएगा, टू पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। बहुत आसान है, प्लीज कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। देखो कितना आसान है, कोई चेंज नहीं करना आपने, लास्ट का ऐसे आएगा टू से। प्लीज शेयर ए कप ऑफ टी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर ए कप ऑफ टी। देखो कितना आसान है। आपने क्या किया, इनका पैसिव बना दिया, केवल यू आर रिक्वेस्टेड लिख के, वहां आपने लेट लगा दिया, यहां आपने यू आर रिक्वेस्टेड करके पूरा पैसिव बन गया। अब इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस बचता है, वो है एडवाइस, एडवाइस बेस्ड सेंटेंसेस। इसको भी हम आपको बताते हैं। एडवाइस में क्या आता है, देखो आपको ऐसा करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, ऑर्डर नहीं दे रहा हूं मैं। देखो ऑर्डर भी नहीं आएगा, कमांड भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, प्रोहिबिशन भी नहीं है, केवल एक हमारा आपको एक सलाह है, मतलब एक मन की बात है। अगर आप करें तो ठीक, ना करें कोई बाउंड नहीं है ऐसा करने के लिए।
तो एडवाइस में क्या आता है जनरली, क्या आएगा बोलो, शुड आता है। तो यू शुड वर्क हार्ड या यू शुड राइट अ लेटर। मैं पहला सेंटेंस बनाता हूं, यू शुड राइट ए लेटर, यू शुड read newspapers या न्यूज़पेपर डेली। आगे हम लिख रहे हैं दे शुड chase the thief, we should plow द फील्ड। देखो ये 5 सेंटेंसेस, 1 2 3 4 सेंटेंसेस हैं, ये हमने बनाया। तो इसमें क्या है, शुड आ गया। शुड का मतलब ही यहां पे समझ लो एडवाइस है। तो जब एडवाइस का सेंस है तो याद रखना, अगर मॉडल है शुड, मैंने पहले बताया था आपको, एक पोएम टाइप की बनाई थी, कान में शलविल मस्ता टू यूज टू डेयर हैड बेटर, उसमें भी शुड भी है। तो शुड को शुड बी में बदल दो। एडवाइस में क्या है, शुड है तो शुड बी में बदल दो। शुड बी जो फॉर्म बनेगी वो हमेशा पैसिव की होती है, और रूल बेसिक वही है, आगा पाछा पाछा आगा वाला। माने अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर शुड बी, शुड को बी में और जोड़ दो इसको, अ लेटर शुड बी रिटन, थर्ड फॉर्म बाय, रिटन थर्ड फॉर्म लगा दे, थर्ड फॉर्म फिर बाय लगा दो और बाय यू। तो a letter should be written by you. You should read newspaper daily. Newspaper पहले आ जाएगा, न्यूज़पेपर मैंने शॉर्ट में लिख दिया न्यूज़पेपर, सभी बच्चे समझो। न्यूज़पेपर should be read by you daily, माने रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। They should chase the thief. The thief पहले आ जाएगा, आगा पाछा वाला रूल, should भी आ जाएगा, फिर शुड के साथ बी जोड़ा, चेस्ट थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी, बाय दे का देम आ जाएगा, वेरी इजी। वी शुड प्लो द फील्ड, इसका क्या बनेगा, द फील्ड पहले आ जाएगा आगे पाछे के हिसाब से, द फील्ड, शुड को शुड भी बना दो, प्लो का प्लोड आ जाएगा थर्ड फॉर्म, बाय लगा के ये वी का अस आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव लर्न्ड। तो मुझे उम्मीद है आपने सेंटेंस के आधार पे एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया। और सेंटेंस कितनी तरह के बताए मैंने, जो हमने सिखाया पे वो कोपरा सेंटेंसेस। कोपरा में क्या आता है, कमांड, ऑर्डर, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो आज की इस क्लास में मुझे उम्मीद है आप इतना करेंगे। बाकी इसका अगला पार्ट जो हम टफर लेवल पे आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपका, next part in the next class. And those who are not on my channel are requested to subscribe it in order to get the regular lessons, and my plan for giving you the lessons in English speaking will be accomplished only if you subscribe and boost up my morale. Thank you very much. Okay.